इस संगीतमय वातावरण में आइए थोड़ी देर के लिए हम विराट की ओर चले। थोड़ी देर के लिए हम भीतर की राह, अंतस की राह पर उतरे। लगातार भीतर की दिशा में जागे जागे देखते रहना। मन माया के विस्तार को अच्छी तरह से भांप लेना। मन ही माया, इस मायावी स्थिति को जिसने जाना, जिसने समझा, जिसने पहचाना, वो धन्य धन्य हुआ, वही मालिक हुआ। बाहर की दोनों पलकें मूंदते ही भीतर की ओर ध्यानस्थ अवस्था में डूबे डूबे तुम प्रवाहित रहना, तुम देखते रहना। देखना, एकमात्र देखना। इस संगीत की धारा में प्रवाहित रहना, केवल देखते रहना। जो भी हो रहा है, जो भी हो रहा है उसको वॉच करते रहना और करना कुछ नहीं, कुछ भी तो नहीं करना, केवल जागे जागे रहना अपने प्रति। जैसे बाहर के प्रति अनेकों बार आप जागे जागे देखते रहते हो, हालांकि तुम्हारा कोई मकसद नहीं होता, कोई ध्येय नहीं होता, कोई लेना देना नहीं, किंतु फिर भी देखते रहते हो। ठीक उसी तरह मन माया से हमें कुछ लेना देना नहीं, केवल देखते रहना। देखने मात्र से ही आप दीप्यमान हो जाओगे। देखने मात्र से ही सभी अंधेरे सन्नाटे विदा होते चले जाएंगे। जागने मात्र से तुम सारे जगत की महान उच्चतम शिखरों को चूमते चले जाओगे। अपनी थर्ड आई में विराजमान होकर के, शिवनेत्र में विद्यमान होकर के तुम देखते चले जाना। जो भी हो रहा है उसको वॉच करते रहना। जो भी हो रहा है आपने अपनी ओर से कुछ नहीं करना, केवल देखते रहना। जो भी हो रहा है उसको देखते रहना। निष्पक्ष देखना, निरपेक्ष देखना, एक न्यूट्रल एनर्जी होकर के देखते रहना। किसी तरह से कोई सरोकार ना हो तुम्हारा, किसी स्थिति से तुम्हारा कछु लेना देना नहीं। बहुत निष्पक्ष रहना, निरपेक्ष रहना, वही देखना जो हो रहा है। मन माया के खेल को देखते रहना, मन के विस्तार को देखते रहना, मन के बिखराव, भटकाव, इन तमाम प्रकार की हालात को देखते रहना। मन से हटकर के मन की गति को देखना, मन माया के विस्तार को देखना। बिकॉज यू आर नॉट ए माइंड, यू आर ए सीयर ऑफ इट। तुम केवल इसको देखने वाले हो, दृष्टा हो, साक्षी हो, अकर्ता हो, नॉन डूअर हो। माइंड इज ए डूअर, यू आर ए नॉन डूअर एंटिटी। सिंपली वॉच इट, वॉच, सिंपली वॉच। धन्य धन्य है वो इंसान जो थोड़ा भीतर थोड़ा बाहर दोनों ओर रहता है। अधिकतर भीतर रहता है, अपने घर में, अपने मकान में, अपने बंगले में रहने वाला, 10 द्वार में रहने वाला, 9 द्वारों का मालिक होके जीता है। बाहर भीतर दोनों ओर जीता है, दोनों ओर का मालिक होके जीता है। जो भीतर जीता है, जो भीतर जगमगाया है। आदतवश, ड्यू टू हैबिट्स, आप कितने भी उलझे रहना, आप कितने भी माइंड के होके रहना, किंतु बार बार याद आएगी कि मुझे माइंड से थोड़ा हट करके देखना है, मुझे माइंड से हट करके माइंड को देखना है। अपने आप सब सुलझ जाएगा, जो जो उलझा है सब सुलझ जाएगा। घर थोड़ी देर के लिए माइंड से हट करके रहोगे, माइंड से थोड़ी देर के लिए हट के रहे, एक मोमेंट भी बहुत है, एक पल
एक क्षण भी बहुत है। माइंड के हाथ नहीं लगना, माइंड से हट करके माइंड को देखने वाले हो ना, धन्य धन्य हो जाओगे, सदा के लिए तुम सुखी हो जाओगे। दुनिया की कोई भी लग्जरी, कोई भी किसी प्रकार की कोई वस्तु, व्यक्ति, व्यवसाय तुझे सुखी नहीं बना सकता। तुझे सुखी बना सकता है एकमात्र मेडिटेशन, माइंड से हटने की कला। ये तुझे सुखद अवस्था प्रदान करती है। शांति मस्ती के आलम में तुम उतरते चले आते हो। अपनी स्वाभाविक स्थिति में तुम जगमगाने लगते हो, तुम अपने स्वभाव में रहने लगते हो। देवत्व रूप स्वभाव, जहां तुम स्वयं मालिक हो जाते हो। थोड़ा हटके रहने की कला भी देख लेना, इसको भी आजमा लेना। इसके साथ रहते रहते सारा जन्म लगवा देना। जन्म का थोड़ा सा हिस्सा इससे हट करके रहने में भी लगाना। तुझे जीने की कला मिल जाएगी, जीने का ढंग मिल जाएगा। पैसे से नहीं मिलता, ये तेरी प्यास से मिलता है। जो पैसा बटोरते हैं वो खुद भीतर के अंधे हैं, अंधकार ही अंधकार है, उनके पास कुछ नहीं है। जो प्यास ही प्यास बखेरते हैं वही मालिक है। बहुत सहज सरल साधारण है, स्वाभाविक है तेरा। अंतर्मुक्ता की धारा में जीना। लगातार वाच करते रहना। यही है असली सत्संग, यही है असली प्रार्थना, यही है एकमात्र ढंग अपने मालिक को प्रसन्न करने का। उसके हो जाना, उसका कोई हो नहीं पाता। उससे मांगता मांगता मर जाता है किंतु उसका नहीं हो पाता। प्रभु का नहीं हो पाता। जो होता है वो विराट अस्तित्व में सदा के लिए आबाद हो जाता है। वो खुद विराट हो जाता है। सदा के लिए स्वस्थ सुखद आनंदित हो जाता है। बेप्रवाह के आलम में जीने वाला सदा सदा आनंदित होता है। बहादुर होकर जीना और बात है, बेप्रवाह होकर के जीना और बात है। प्रवाह सबकी रखता है किंतु बेप्रवाही के आलम में जीता है। कुछ करना नहीं, कछु नहीं करना तूने, एकमात्र भीतर की ओर जागना। अंधेरे से ही, अंधकार से ही कितना भी अंधकूप है, आप उसी को देखते रहना। जो हो रहा है उसको वाच करते रहना। आप अपनी ओर से कछु ना करना, कोई कोशिश ना करना, प्रयास ना करना, कछु इमेजिन नहीं करना, कोई कल्पना नहीं करना। आपने अपनी ओर से कुछ नहीं करना। जो स्वतः हो रहा है अपने आप हो रहा है, केवल उसी को देखते रहना। भीतर के खेल को, भीतर के मैजिक को देखते रहना। ओंकार
ढूंढ कर मैंने देखा जहां में, सारे जहां में ढूंढ के देखा, ढूंढ कर मैंने देखा जहां में, यार के जैसा कोई नहीं है, यार के जैसा कोई नहीं, ढूंढ कर मैंने देखा जहां में, ढूंढ कर मैंने देखा जहां में, सारे जहां में, कुल जहां में, ढूंढ कर मैंने देखा जहां में, मुर्शिद जैसा तो कोई नहीं है, यार के जैसा कोई नहीं है, यार के जैसा कोई नहीं है। यार को तो समझना है मुश्किल, सच्चे यार को, अपने प्यार को, अपने दुलारे को, यार को तो समझना है मुश्किल, यार किसकी समझ में है आया, यार किसकी समझ में है आया, मुर्शिद को समझना है मुश्किल, मुर्शिद किसकी समझ में है आया, मुर्शिद किसकी समझ में है आया। बहुत गजब कहा सरदार पूरन सिंह ने। टोक्यो में तैनात मैकेनिकल इंजीनियर, भारत का महान जगमगाता नूर मालो माल हो गया, आबाद हो गया, सदा के लिए अमर हो गया, जब से यार की दिशा में उतरा। राम बादशाह की धरा पर उतरते ही उसे पता चला, बहुत टॉप का इंजीनियर इंडिया से गया हुआ जापान में। पूरन सिंह कभी किसी को कुछ मानता नहीं था, कभी मानता ही नहीं था, ना मंदिर, ना गुरुद्वारा, ना मस्जिद, चर्च, कहीं जाता नहीं था, सदा सदा अपनी इंजीनियरिंग लाइन में लगा रहता था। पहली बार राम बादशाह जब कम्युनिटी सेंटर टोक्यो में अपना प्रवचन शुरू करते हैं तो 5वें 6ठे दिन वो भी पहुंच गया। बहुत पॉपुलैरिटी, बहुत प्रसिद्धि, बहुत मशहूरी सुना तो वो मजाक में अपने आप को कहता है, अरे पूरन सिंह तू भी देख ले बाबा को, शायद कछु हाथ लग जाए। अरे सारी दुनिया बाबा की ओर जा रही है, सारे के सारे जापानीज भागे जा रहे हैं उसको सुनने के लिए, और तेरे को बार बार कहते चल, तू क्यों नहीं चलता? अरे मनवा, ओ माय माइंड, एक बार तो जाना चाहिए। चाहे माने ना माने हम, किंतु इंडिया से आया हुआ एक महान फकीर शायद कोई निराली बात करता हो, जीवन की बात करता हो,
थोड़ा सुन तो लेना चाहिए। 5वें छठे दिन कहीं माइंड तैयार हुआ और पूर्ण सिंह चल दिया। छठे दिन के प्रवचन में पढ़ा, 1 महीने के लगातार प्रवचनों में से 6 दिन छठे प्रवचन में पहुंचा। बस वो पहुंचना क्या था, वो तो पहुंच ही गया। वो क्या जाना था, वो चला ही गया। सदा सदा के लिए अमृतमय हो गया। 1 घंटा लगातार प्रवचन सुनते सुनते उसका भीतर बाहर हिल गया। राम बादशाह की वाणी, मधुर वाणी ने उसे मालो माल कर दिया। हजारों लोग बैठे सुन रहे थे और ही वॉज वन ऑफ देम। सब लोग चला गया। 1 घंटे के पश्चात सब लोग चला गया, वो बैठा ही रहा, वो नहीं गया। पहली बार आया और पहली बार ही सदा सदा के लिए उस बाबा का हो गया। भीतर कम्युनिटी सेंटर के कमरे में जहां ठहरे थे बाबा, उसके पास पहुंचा। अकेला अकेला और आंखों में आंसू भर के कहता है, बाबा ढूंढ कर मैंने देखा जहां में, यार के जैसा कोई नहीं। ढूंढ कर मैंने देखा जहां में, यार के जैसा कोई नहीं है। ढूंढ कर मैंने देखा जहां में, इस जहां में, यार के जैसा कोई नहीं है। ओ सच्चे यार जैसा कोई नहीं है। सच्चे यार जैसा कोई नहीं है। मेरे प्यारे जैसा कोई नहीं है। ढूंढ कर मैंने देखा जहां में, यार के जैसा कोई नहीं है। यार किसकी समझ में है आया, यार किसकी समझ में है आया। ये खुलासा है अहले नजर का, ये खुलासा है अहले नजर का। यार को कोई समझा नहीं है, यार को कोई समझा नहीं है। रोते 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 उसके द्वार पर पहुंचा, आंखों में आंसू,
महासागर की तरह छलकते रहे। पहली बार गया सत्संग में, पहली बार किसी संत फकीर के पास गया और पहली बार लुट गया, सदा सदा के लिए उसका हो गया। बाबा मैं तेरा हूं, मुझे थाम लीजिएगा। बाबा ने पूछा तुम कौन हो? उसने बता दिया। तो बाबा कहने लगा अरे तू काम करता, अपना कर्म कमाता हुआ, अपनी नौकरी करता हुआ, अगर ये तुझे लौ लग गई है, लगन लग गई, इसको निभा रही, निभा, साथ साथ कर्म कर, साथ साथ नौकरी कर। वो हर फकीर कहा ही करता है। क्या उस फकीर ने किया ऐसा जो कह रहा है? क्या उसने किया? क्या राम बादशाह आपने ऐसा किया जो मुझे बता रहे हो? ओह, बहुत गजब का क्वेश्चन उठा दिया, हैरान कर दिया। बाबा मुस्कुरा कर कहने लगे ये प्यास लगन उत्कंठा की दीवानगी कुछ वैसा ही है, परंतु फिर भी थोड़ा धीरज रखना, थोड़ा धैर्य रखना, थोड़ा समझ लेना, पहचान लेना बाबा को। क्या बाबा तेरा तरन तारण हो सकता है? क्या बाबा तेरा कल्याण कर सकता है? मंगलमय जीवन तुझे दे सकता है? थोड़ा ठनका तो लेना। मैंने ठनका लिया। जिसकी संगत में बैठ करके मेरा रोम रोम जरा जरा आह्लादित उठा, मेरी स्टेट ऑफ एक्सटेसी उतर गई, उससे बड़ा होनहार बाबा दुनिया में कोई नहीं हो सकता। मुझे अब कुछ समझाने की जरूरत नहीं है, मुझे कुछ नहीं समझाइए, मुझे कुछ समझाइए नहीं, मैं समझ गया। मैं अब तेरा हो गया। मैं अब जॉब पे नहीं जाऊंगा, किसी नौकरी पे नहीं जाऊंगा। मैं 28 वर्ष का नौजवान नवयुवक अनमैरिड इंसान, अविवाहित व्यक्ति, मैं एकमात्र इंडिया से यहाँ नौकरी करने के लिए आया। मैंने इंडिया से मैकेनिकल इंजीनियरिंग किया और यहाँ पहुंचा। मैं तो किसी को मानता जानता ही नहीं था, मैं कभी किसी को नहीं मानता था। मैं इंजीनियर अपने कर्म में रहता, काम में रहता, मैं कभी किसी को नहीं जाना। मैं मंदिर गुरुद्वारे कभी गया ही नहीं, मैंने कभी पाँव नहीं रखा। मैं धर्म को मानता ही नहीं था। हिंदू धर्म की धारणा का पता पहली बार पता चला। तेरे द्वार पर आकर के पहले कदम पे, पहले ही प्रवचन में मैं समझ गया जीवन की बगिया कैसे सजती है। जीवन क्या है, इसकी बगिया कैसे सजानी है। ऐसे सज नहीं रही, ये तो बिल्कुल बिखर रही है। मैं समझ गया बाबा अब मैं तेरा हो गया। एक महीना लगातार चला। बाबा एक बार उसके द्वार पर भी गया और मालो माल करके आया, आबाद करके आया। नौकरी छूट गई पूर्ण सिंह की, जॉब छूट गई, नहीं गया। बाबा जब जाने लगा, पूर्ण सिंह रो दिया, मैं साथ जाऊंगा। बाबा आप अमेरिका जा रहा है? मैं साथ जाऊंगा। नहीं, मैं नहीं ले जाऊंगा, मुझे अकेले जाना है। मैं पहली बार समुद्री जहाज पर जा रहा हूं, मुझे अकेले जाना है। एक बार मुझे अपने अकेले अनुभव लेना है, उस दुनिया का, उस देश का। मैं कदाचित नहीं ले जा सकता। नहीं, मुझे जाना है बाबा, मैं तेरे बिना नहीं रह सकता। बहुत समझाया बुझाया बाबा ने और वो मान गया। बहुत ही लालच लोभ दे करके भीतर की दिशा की समझा बुझा करके उसको वापस लौटाया बंदरगाह से और समुद्री जहाज चल पड़ा। जब तक वो ओझल नहीं हुआ आंख से, तब तक पूर्ण सिंह अपने बाबा को निहारता रहा।
समुद्री जहाज की ओर आंख लगी है। जब तक दिखाई दिया, जहां तक दिखाई दिया समुद्र में, वो देखता रह गया। और जैसे ही ओझल हुआ तो वो वहीं खो गया। शाम के समय थोड़ी होश आई, वापिस चला गया। प्रॉमिस किया था, किंतु गया, तन से गया, मन से नहीं गया। मन बाबा के पास और तन संभाले चला गया। जॉब पर नहीं गया, एक कदम नहीं गया, सदा सदा के लिए बाबा का होकर के जीने लगा। हर व्यक्ति हैरान होता है, इसे क्या हो गया, पागल हो गया, मूर्ख हो गया। कोई कुछ कहता, कोई कुछ कहता, किंतु सबकी बातें सुन करके पूर्ण सिंह हंसता हंसता यही कहता, यार ने इश्क करना सिखाया, सिखाया। यार ने इश्क करना सिखाया, मौत से पहले मरना सिखाया, मौत से पहले मरना सिखाया। यार ने इश्क करना सिखाया, मौत से पहले मरना सिखाया, मौत से पहले मरना सिखाया। यार ने इश्क करना सिखाया।